मैनिफेस्टो जारी हुआ था कांग्रेस का, किस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए मीडिया में और किस तरह से चर्चाएं हुई हैं? क्या लगता है आपको कि मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही है, किस तरह से काम कर रही है? देखिए की, लेकिन क्यों है ऐसा, क्या उसमें है पॉइंट्स? ये काम किसका है? ये काम पत्रकार का होता है, एक मीडिया का एक काम है, पत्रकार का काम है। पूछें, सवाल करें कि सर ऐसा क्या इसमें पॉइंट है जो आपको लग रहा है, या फिर जो सच्चाई है उसको निकाल करके बाहर लाए। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से जब नारा लगाया जाता है 400 पार, तो मीडिया कवरेज तो मिल रहा है आसानी से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें फेलियर जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी लगता है कि कांग्रेस ऐसे कुछ ना नारा दे पाती है, ना कुछ इस तरह की काम नहीं कर पाती है जिसको मीडिया कवरेज मिल पाए। बिल्कुल, और अमित शाह यही आपको मिलेंगे, और मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं सवाल ना पूछ के आपको एज ए बीजेपी प्रवक्ता बैटिंग करते हुए नजर आएगी। ये मीडिया कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है आज के समय में, पहले भी नहीं था। अभी बिहार में गई थी अंजना ओम कश्यप, काफी सीनियर पत्रकार है, हम सब सम्मान भी करते हैं उनका, वो गए थे लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के जो है ना, इसको लेकर के जनता को भी समझने की जरूरत है और हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको भी समझने की जरूरत है। बात की कि रवीश कुमार, अजीत अंजुमन, चाहे वो पर्सनल बदला लेने के लिए कर रहा हूं या जो कर रहा हूं, लेकिन एक लाइन पकड़ ली। जैसे आप अजीत अंजुमन का देख लीजिए, पुण्य परसों, और कहीं ना कहीं देखिए सुमित, ये अब एक बार नाम भी गिना देते हैं दर्शकों को। अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, देखिए एबीपी न्यूज़, पुण्य परसों वाजपेयी हो गए, और बड़े पत्रकारों में अभी ये भी थी कुमकुम बिनवाल अभी निकली हुई थी, ये मीनाक्षी, हाँ, और क्या नाम है उनकी, एक वो कटिंग चाय, क्या नाम है उनका, पर एक प्रज्ञा मिश्रा भी है, शुभांकर मिश्रा ने भी अपना, शुभांकर मिश्रा का तो भाई अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। हाँ, जो भी फैक्ट। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, हमारे साथ शुभम मौजूद हैं। अभी रात के 2 बज चुके हैं, रात के 2 बजे हैं। 2 बजे हम लोग आपसे जुड़े हैं और यह कोशिश करेंगे बताने की कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होना बाकी है, लोकसभा चुनाव करीब है, तो मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कितना चर्चा हुआ है, जो इसके पहले यात्रा थी उस पर कितना चर्चा हुआ है, बेरोजगारी पे कितनी चर्चा हुई है, महंगाई पे कितनी चर्चा हुई है, इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। शुभम है हमारे साथ, शुभम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकार के तौर पर, हम भी एक पत्रकार के तौर पे हम दोनों जुड़े हैं और बातचीत करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से मीडिया काम कर रही है। तो शुभम, अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ था कांग्रेस का, किस तरह से चर्चाएं होनी चाहिए मीडिया में और किस तरह से चर्चाएं हुई हैं? क्या लगता है आपको कि मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही है, किस तरह से काम कर रही है? जी देखिए, सच्चाई अगर बताऊं तो जिस तरीके से चर्चाएं होनी चाहिए मैनिफेस्टो को लेके, जिस तरीके से डिबेट होनी चाहिए, क्या कमी है, क्या कुछ नए मुद्दे हैं या वही पुराने मुद्दे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल उस तरीके से नहीं हुआ है। बल्कि मैनिफेस्टो को दिखाया नहीं गया है आम जनता तक कि कांग्रेस ये चीज ला रही है, बल्कि उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, सो कॉल्ड बड़े नेताओं की तरफ से, उसको ज्यादा फोकस उस पर किया, जैसे दी जा रही है। जैसे हमने देखा कि जब जैसे कि हमारे मैं खुल के बात करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो वो हैं, और भी जो तमाम नेता हैं, उनका कहना है कि ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है। तो मुस्लिम लीग से इंस्पायर्ड है तो क्यों है? जनता के बीच तो ये बात पहुंच गई क्योंकि मीडिया कवरेज अच्छा मिल रहा है, पहुंच गई, लेकिन क्यों है ऐसा, क्या उसमें है पॉइंट्स? ये काम किसका है? ये काम पत्रकार का होता है, एक मीडिया का एक काम है, पत्रकार का काम है। पूछें, सवाल करें कि सर ऐसा क्या इसमें पॉइंट है जो आपको लग रहा है, या फिर जो सच्चाई है उसको निकाल करके बाहर लाए। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि जब मैनिफेस्टो की जब घोषणा हुई, जब मैनिफेस्टो लाया गया, तो उसमें चर्चाएं उस पर नहीं, जैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए प्रति माह की घोषणा की थी महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। स्टूडेंट के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो स्टूडेंट सरकारी फॉर्म जो भरेंगे उसमें फी वगैरह नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा। तो इन सब चीजों पे चर्चा बहुत कम मात्रा में देखी मीडिया में, काफी मतलब चर्चाएं हुई नहीं। जबकि वही रविशंकर प्रसाद ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि सिंगापुर की तस्वीर है, तो यूएसए की तस्वीर है, उसमें चर्चा होने लगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में कुछ अच्छी चीजें थी जिससे ध्यान भटकाने के लिए इन सब चीजों को लाया जा रहा है। मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, अभी बीजेपी भी कल अपनी मैनिफेस्टो जारी करेगी, और बीजेपी इस वक्त कहीं ना कहीं मजबूत दिख भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार, और जिस तरीके से आक्रामक रही है, जिस कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री मोदी कह भी रहे हैं कि 400 सीट पार, बीजेपी के हर एक नेता कह रहे हैं, तो लेकिन इस देश में, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष को मजबूत होना बहुत अच्छा। इसमें आप ये भी देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से जब नारा लगाया जाता है 400 पार, तो मीडिया कवरेज तो मिल रहा है आसानी से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें फेलियर जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी लगता है कि कांग्रेस ऐसे कुछ
ना नारा दे पाती है, ना कुछ इस तरह की काम नहीं कर पाती है जिसको मीडिया कवरेज मिल पाए। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि होगा कांग्रेस देखिए अभी कमजोर है। मैं क्या बोला कि बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना इस देश में जरूरी है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष एक तो कमजोर है, एक तो मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है, तो मजबूत हो कैसे? अगर कुछ थोड़े बहुत अच्छा काम वो कर भी रही है, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं वो एज ए लीडर कितना इम्प्रूव किए 2014 के बाद। जैसे आपने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप कुछ रिसर्च भी कर रहे थे, आपकी पढ़ाई उस टाइम चल रही थी कॉलेज में, उसमें था 3rd ईयर में था और उस समय मैं रिसर्च कर रहा था भारत जोड़ो यात्रा पे। तो उस वक्त कोविड के बाद तो हमने देखा उस समय कवरेज मिली थी काफी, मतलब मीडिया की जो कवरेज थी वो यात्रा को मिली थी। लेकिन अब की बार जब हम भारत न्याय यात्रा में तो पहले तो हेमंत सोरेन का मुद्दा आ गया, फिर हेमंत सोरेन, राम मंदिर, केजरीवाल, इन मुद्दों में मतलब निपटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था उस दौरान राम मंदिर, और बड़ा कुछ मुद्दा ही नहीं था। हाँ, उसके बाद लगातार ईडी और सीबीआई हेमंत सोरेन का चला, तो इसी दौरान उसके बाद लालू यादव के ऊपर गिरफ्तारी हो गई, इसमें ही उनका जो भारत न्याय यात्रा समाप्त हो गया, कोई खास कवरेज नहीं मिला। जबकि राहुल गांधी ने अगर देखा जाए जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, वो अभी महाराष्ट्र गए थे, जो उनका आखिरी जो समापन होने वाला था महाराष्ट्र में, जिस तरीके का हुजूम देखने को मिला सड़क पर, तो मतलब उस तरह से कवरेज नहीं मिली। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप, जैसे 2019 में जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, तो उस समय कैसी चर्चाएं हुई थी, और अभी आने वाले अभी जो समय अभी शायद कल जारी होगी मैनिफेस्टो, कल हो रही है, तो कल मैनिफेस्टो उनकी जारी हो रही है, तो उस पर किस तरह की चर्चाएं होंगी मीडिया को? हमें लग रहा है कि उस पर चर्चाएं काफी ज्यादा होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे टीवी मीडिया पे आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही जो चुनाव चिन्ह है, जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, यही आपको मिलेंगे। और मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं सवाल ना पूछ के आपको एज ए बीजेपी प्रवक्ता बैटिंग करते हुए नजर आएगी। ये मतलब हमें भी लगता है कभी कभी जब चैनल हम खोलते हैं और उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं। मतलब हम भी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काम करते हैं, लेकिन हमें ऐसा पर्सनली तौर पे अगर हम बताएं आप लोगों को, तो हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए हमारा तो यही सवाल है ना, अगर हम और आप भी टीवी मीडिया में, हम भी टीवी मीडिया में, हम लोग, लेकिन अगर सच्चाई से बात करें, दिल से बात करें, तो सेटिस्फाइड हमें लगता है आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम दोनों लोग ग्राउंड पे उतरे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आपकी, पहले की जो सरकारें थी उस समय भी ऐसी चीजें चलती तो थी। देखिए मैं क्या कहा कि जो भी सत्ता में होता है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जो है 2014 के बाद कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ज्यादा बदल गया। अच्छा, जैसे अब कल मैनिफेस्टो जारी होगी, उस पर चर्चाएं होंगी काफी कि मोदी जी ने घोषणाएं की है, मोदी की गारंटी, अभी एक चीज चल रहा है मोदी की गारंटी और कांग्रेस चला रही है कांग्रेस का न्याय। तो जितना मोदी के गारंटी को कवरेज मिल रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि उतना कांग्रेस के न्याय को कवरेज मिल रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि कल मैनिफेस्टो जारी होगी, उस पर चर्चा भी होगा, चर्चा ही नहीं होगा। आप जब टीवी मीडिया में जो स्टेटमेंट जो टॉप बैंड ऊपर लिख के आते हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि रिजल्ट भी आ गया और मीडिया ने तय भी कर दिया कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे शब्द लिखे होंगे, सारे शब्द आते हैं। मोदी की गारंटी के आगे सब कुछ फेल, विपक्ष खत्म, लोकतंत्र मजबूत, मतलब कुछ मोदी की गारंटी मजबूत होगा लोकतंत्र, कुछ ऐसे शब्द आएंगे। अच्छा, एक मीडिया की बड़ी वो खास चीज है क्वेश्चन मार्क लगा के हम लोग किसी चीज को चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दो चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो मीडिया की चर्चा के ऊपर मीडिया की क्या भूमिका होती है? ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, हम टीवी मीडिया को ही किसी को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहते। हम नहीं, टारगेट की बात नहीं है इसमें। एक चीज कहीं ना कहीं अभी है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी है इसमें, मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि विपक्ष के जो नेता है ना, उसमें एक चेहरा कोई खास नहीं दिख रहा। जैसे राहुल गांधी है, सही बात है, तो एक पारिवारिक टैग है जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार लगाते रहे हैं, तो उस टैग की वजह से भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है कांग्रेस। और फिर भी उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए जो लीडरशिप होता है ना, मुझे लगता है कि एक तो ये आरोप लगा भी रही है, कवरेज है, सारे तमाम चीज हैं, लेकिन लीडरशिप राहुल गांधी को अभी और मजबूती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत दिख नहीं रहा। क्योंकि कई बड़े लीडर्स जो हैं उसने कांग्रेस छोड़ दिया। अभी देखिए इकलौता अगर हम बात करें, कोई एज ए धर्मगुरु आप कह सकते हैं, या कोई मतलब सनातन धर्म की बात रखने वाला कोई लीडर था, आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो बिल्कुल नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए। तो ये चिंताजनक बात है, जिसपे कांग्रेस को चर्चा करना चाहिए। ये जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, जिन्होंने हाल ही में अभी बीजेपी जो गौरव वल्लभ, ये सब बहुत ही अच्छे प्रवक्ता, वही तो कह रहे हैं, बहुत ही बुलंदी से टीवी इस सिचुएशन में, एक समय टीवी डिबेट में
आज आवाज वे लोग उठाते थे, जो लोग आज वो कांग्रेस को पार्टी डिफेंड कर रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, तो क्यों इसमें छोड़ कहीं रहे ना हैं? कहीं जो है कांग्रेस विजेंद्र का सिंह बॉक्सर, नेतृत्व कमजोर है कहीं विजेंद्र ना सिंह कहीं। बॉक्सर जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन किया, भारत न्याय यात्रा तक वो राहुल गांधी के साथ थे, आज छोड़ रहे हैं पार्टी, क्यों वही छोड़ रहे हैं? लग रहा है कि नेतृत्व कहीं ना कहीं जो है आखिर वो कहीं ना कमजोर कहीं है। लोगों को या तो ये लग रहा है कि नहीं भाई अभी आने वाले समय में कांग्रेस का जो दिन है वो अच्छे दिन वापस नहीं आ रहे हैं, इस वजह से नेतृत्व कमजोर है, हाँ, नेतृत्व पे नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर काम है। करने की और जरूरत रही है। बात, राहुल गांधी बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको जैसे 2 यात्राएं या निकाले तो हो उनको जो और बेहतर करने या की तो जरूरत उनको है। जो एडवाइस दे रहा है तो कहीं ना वो कहीं थोड़ा और बेहतर कभी कभी बयान ऐसे आते हैं या फिर हाँ। स्टैंड जो ऐसे होता है ना, कभी कभी हम्म। स्टैंड वो वो क्लियर नहीं कर पा कहना रहा है कुछ और स्टैंड, चाहते हैं, और वो कुछ निकलता है साउंड उसका कुछ और हो मीनिंग कुछ जाता और है। निकलता जैसे है। अभी वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे, मैं वहीं से हूँ, काशी गए हाँ, थे, आप तो तो वाराणसी के काशी रहने में वाले वो हैं। रुके हुए थे, तो सरस्वती पूजा का टाइम था, विसर्जन के टाइम में आपको पता है कि यूपी बिहार में भोजपुरी गाने भी बजते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं, आजकल लोग भक्ति के नाम पे भी अश्लीलता कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अश्लीलता तो विसर्जन के आजकल टाइम है। में भोजपुरी गाने बज रहे थे जो कि अच्छे नहीं थे, और ड्रिंक भी करते हैं इसमें, ये सबको हाँ, पता कोई है दो कि राय नहीं है, विसर्जन के सारी चीजें दौरान होती ड्रिंकिंग हैं। हाँ, होती है। बिल्कुल। इस चीज को राहुल गांधी ने कोई गलत सेंस से नहीं उठाया था, उसने कहा कि लेकिन उनके कहने का जो तरीका है ना वो कुछ वो बेहतर कहीं ना होना कहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं हाँ, फिट नहीं बैठ रहा था, जिसके वो कारण अगले दिन कहे कि काशी के जिसके बच्चे कारण जो है, नुकसान उठाना पड़ता काशी है। के बच्चे जो हैं वो शराब पी के सड़क पे नाच। हाँ, इसके कारण तो नुकसान कुछ आपको उठाना ये पड़ कहना जाता है। चाहिए था कि कुछ असामाजिक तत्व है, इस तरीके से आपने बोल दिया काशी के बच्चे, हाँ, तो जैसे यानी कि आप इसको इस तरह से बताते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व और हैं इसी जो चीज खुद को हिंदू धर्म को बदनाम हाँ कर हाँ रहे हैं, इस तरह से बताते हैं। जैसे इसी चीज को योगी आदित्यनाथ भजाने ने में पीएम मोदी एक्सपर्ट और है, इस चीज उन्होंने को कह दिया ये इसको जो इमोशनली तरीके से। एक मिनट, हाँ। ये जो आप बात कर रहे थे ना इसके असामाजिक तत्वों को, इसको लेकर योगी ने भी एक बयान दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोई इस तरह की अश्लीलता फैलाएगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। वही मैं तो कह रहा हूँ, तरीका राहुल थोड़ा गांधी के अलग हो इसी जाता है बयान कहीं को ना कहीं। पीएम मोदी ने बजा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये तो हमारे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशन से तो लोग मोदी से कनेक्ट हो गए और फिर से राहुल गांधी से। तो ये चीज है, राहुल गांधी का जो इंटेंशन है वो नहीं है, लेकिन वो एज ए पॉलिटिकल मतलब फिट अभी है, कहीं कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, उनको और मेहनत करने की जरूरत है। इस वजह से मीडिया का लेकिन देखिए आम पब्लिक के बीच में जो है वो टीवी मीडिया को लेके अब निराशा दिखने लगा है कहीं ना कहीं। हाँ, आप तो इसको मानते हैं कि नहीं बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इस पे एक चीज हमें ये भी ध्यान देने की बात है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि लोग एक जो प्रधानमंत्री का जो लगातार से है पारिवारिक तो यही लगातार चला आ रहा है। अगर कांग्रेस में जैसे आप देखेंगे खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस में, बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे कि जब चेयर पे तीनों लोगों को बैठना होता है, जब राहुल गांधी के साथ जब सोनिया गांधी आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि खड़गे खड़े हो जाते हैं, पहले वे लोग बैठते हैं, फिर उसके बाद खड़गे बैठते हैं। तो एक कहीं ना कहीं इस चीज को ये दर्शाता है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। छोटी छोटी चीजें ध्यान देने की जरूरत है, बता दो। और इसी को लेकर के बीजेपी आगे खेल जाती है, उनपे और उनको नुकसान हो जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की उनको जरूरत है। एक बस जैसे प्राइम मिनिस्टर को लेकर के कहा जाता है मनमोहन सिंह को कि कठपुतली थे, तो उसी तरह से मनमोहन उनका नाम दे दिया उसी तरह से इनका आरोप लगाया जाता है। वो कितना विद्वान थे और उनका क्या कुछ योगदान रहा है, वही मतलब बॉडी लैंग्वेज जो है इस पे भी काफी असर पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इस पे भी मीडिया कवरेज डिपेंड करता है कि मीडिया कवरेज किस तरह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल है सुमित कि ठीक है, अगर चलिए मान लेते हैं कि कुछ लोगों का कहना है जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनका कहना है कि भाई गोदी मीडिया ये लोग कह रहे हैं ये सब कांग्रेसी हैं, लेकिन एक बात हमारा ये सवाल है कि अगर कांग्रेसी कह रहे हैं तो ग्राउंड पे जब ये बड़े एंकर्स जो हैं वो जा रहे हैं तो इनको विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि अभी आप मीडिया का जो है ना, मीडिया कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है आज के समय में, पहले भी नहीं था। अभी बिहार में गई थी अंजना ओम कश्यप, काफी सीनियर पत्रकार है, हम सब सम्मान भी करते हैं उनका, वो गए थे लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के जो है ना, इसको लेकर के जनता को भी समझने की जरूरत है, और हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता को इसलिए समझने की जरूरत है कि आज अगर वो उनका इस तरह से विरोध कर रहे हैं, किसी और तरीके से विरोध करिए आप, अगर किसी के सामने नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो इस तरीके से विरोध करेंगे तो आने वाले समय में जब आप जिसको समर्थन कर रहे हैं उनकी सरकार आएगी, तो उस तरह से वे लोग भी, जो विपक्ष में लोग होंगे, वे लोग भी विरोध करेंगे, तो चौथा स्तंभ जो है वो सही नहीं रह पाएगा। मुझे जहां तक लगता है विरोध करना है, आप देखना बंद कर दीजिए, आप बाइकआउट कर दीजिए, आप कोई और चैनल देखिए, नहीं देखना आप चैनल बंद कर दीजिए, इस तरीके से करिए। हाँ, मतलब चैनल आप बंद करें, लेकिन इस तरह से नारेबाजी करना और ये मुझे कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं लगता है, थोड़ा इसमें ये अटपटा सा लगता है, क्योंकि आने वाले समय में नुकसानदायक होगा। एक और सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये जो आरोप लग रहा है कि मीडिया जो है वो सरकार के कहने पे काम कर रही है, तो
कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा सा अगर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश किया तो उनकी नौकरी चली गई। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें दो चीज़ें, दो फैक्टर है। एक तो ये है कि हम इस पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आप एनडीटीवी की बात कर रहे होंगे, तो एनडीटीवी की बात हो तो सब जग जाहिर है कि किस तरह से उसको टेक ओवर किया गया, किस तरह से लिया गया। लेकिन उसमें हम कर्ज वर्ज का बात था तो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब जो भी सरकारें होती हैं वो विज्ञापन के तौर पर जब विज्ञापन देती है तो उसके तौर पे कहीं ना कहीं मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उसमें मीडिया की भूमिका कितनी हो जाती है, क्योंकि जो लोग उच्च पद पे बैठे हैं, जो अपर लेवल पे जो बैठे हैं, उनकी भूमिका कितनी हो जाती है, वो कितनी निष्पक्ष है, इसको हमको देखने की जरूरत है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे एबीपी में संदीप चौधरी हैं, मतलब चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन बता देते हैं, एबीपी में संदीप चौधरी हैं, संदीप चौधरी हैं, तो आज भी निष्पक्ष सवाल पूछ रहे हैं। उनको पहले न्यूज़ 24 में थे तब भी निष्पक्ष सवाल पूछ रहे थे, और कोई उनपे कुछ मतलब इस तरह के, भले लोग बाइकआउट करते हैं बीजेपी वाले, कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन सवाल तो पूछ रहे हैं। वो तो हम डायरेक्ट से तो नहीं कह सकते कि हटा दिया जाता है, कर दिया जाता है। काम करने वाले कर ही रहे हैं। हाँ, काम करने वाले कर रहे हैं। आज भी जिसको काम करना है वो कहीं ना कहीं देखिए, किसी का भी हमको पक्ष नहीं लेना, कहीं ना कहीं जो लोग भी नौकरी छोड़ के, जो बड़े पत्रकार की हम बात कर रहे हैं, जो लोग भी हटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक लाइन ही पकड़ के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका भी एक लाइन है। जैसे आप रवीश कुमार की आपने चर्चा की, बात की कि रवीश कुमार हटे, या फिर अजीत अंजुमन, चाहे वो पर्सनल बदला लेने के लिए कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइन पकड़ ली। जैसे आप अजीत अंजुमन का देख लीजिए, पुण्य परशुराम, और कहीं ना कहीं देखिए सुमित, ये अब एक बार नाम भी गिना देते हैं दर्शकों को। अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, देखिए पुण्य परशुराम वाजपेयी हो गए, और अभी ये भी थी कुमकुम बिनवाल अभी निकली हुई थी, ये मीनाक्षी, हाँ, और क्या नाम है उनकी, एक वो कटिंग चाय, क्या नाम है उनका, प्रज्ञा मिश्रा भी है, शुभांकर मिश्रा ने भी अपना, शुभांकर मिश्रा का तो भाई अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। हाँ, जो भी फैक्ट है वो अभी मुझे लग रहा है कि मिश्रा एक है यंग जर्नलिस्ट में देखा जाए तो जो न्यूट्रल तरीके से खबर दिखा। अच्छा, इसमें अब प्रज्ञा मिश्रा बहुत जोर से शोर शराबा करती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखने को, एक समय जब मैं राहुल गांधी की जब यात्रा चल रही थी तो वो यात्रा के साथ में थी और इधर छत पे खड़ी थी वो, तो उधर जैसे राहुल गांधी की यात्रा निकली तो राहुल जी ऐसे करके हाथ हिलाने लगी। आपने भी वीडियो देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं वे लोग भले गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन न उनका न वो निष्पक्ष है और न ये निष्पक्ष है, एक लाइन दोनों जो है रवीश कुमार और मुझे लगता है ना गुट ही कह सकते हैं 2014 के बाद, मुझे लगता है जो जब से ये डिजिटल मीडिया स्टार्ट हुआ, यूट्यूब जिसमें हम आप काम कर रहे हैं अब, इसमें मुझे लगता है ना कि जनता भी अब वैसे ही पत्रकारों को पसंद कर रही है। हाँ देखिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रल करने का कोशिश कर रहा है उसको बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिल पा रहा है। या तो आप जो वर्तमान सरकार है उसकी बैटिंग कीजिए, या तो जो विपक्ष है उसकी बैटिंग। देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, जो दर्शक है वो किसी न किसी पक्ष के हैं, तो दर्शकों को एक चीज दर्शकों को समझने की जरूरत है कि उनको क्या देखना है। उनको ये नहीं देखना है कि भाई मान लीजिए अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, हम और आपके मिला के बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, मान लीजिए मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, दोनों चैनल में काम कर रहे हैं, दोनों चला रहे हैं, तो दर्शकों को ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन दर्शक कहाँ समझ रहे हैं? क्योंकि नुकसान तो उनका हो रहा है। मान लीजिए मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ, मुझे वो पसंद करे, तो कहीं ना कहीं वो आपका हक मार रहे हैं ना। अगर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप तक सच्चाई तो नहीं पहुंच रही है। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जो थोड़ा न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा है, नाराज है, उनसे दोनों नाराज है। हम लोग का ही उदाहरण देख लीजिए। आप एक तरफ अगर जाइएगा तो एक तरफ बोलेगा अरे आप तो मोदी के भक्त है, हम लोगों को तो भाई कहीं से फायदा नहीं मिल रहा है ना, जनता ही बहुत ज्यादा वो कर रही है, लेकिन कोई पार्टी कर रही है। सेकुलरिज्म की जो चीजें हैं, इससे किसी का मतलब फायदा हो नहीं रहा है। तो इसी तरफ से एक तरफ है रवीश गुट कह लीजिए और एक तरफ सुधीर गुट कह लीजिए। हाँ बिल्कुल, वही गुट हो गया, दोनों गुट जो है। लेकिन देखिए इसको किसी को तो बदलना पड़ेगा इस ट्रेंड को। हाँ नहीं, बदलना तो बिल्कुल पड़ेगा, इसको जनता ही बदल सकती है, जनता ही बदल सकती है। और आपको सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, कुछ आपको जरूरत है। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही एक आ गए हैं सबसे अलग हटके, लेकिन बहुत लोग हैं हमारे जैसे, हम जैसे का कोई वो नहीं है। हाँ, बहुत लोग हैं जो न्यूट्रल तरीके से खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको देखिए। हम जो है ना निष्पक्ष इनको मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए ना कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस आपकी जो भूमिका है एक जनता के रूप में, एक जितने शिद्दत से, अभी तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, चाहे आप सुमित का चैनल उठा के देख लें या आप हमारा चैनल उठा के देख लें,
लेकिन आपको अगर 3 वीडियो हमारा दिखेगा कि कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, तो 4 वीडियो ये भी दिखेगा कि बीजेपी से भी सवाल कर रहे हैं। नहीं, और इसकी बात तो हम छोड़ देते हैं, हाँ। अपने उसके दर्शकों को सिंपल बताते हैं। जितनी शिद्दत से आप आईपीएल देखते हैं ना, जो लोग आईपीएल के फैन होंगे, तो आईपीएल अभी चल रहा है, उतनी शिद्दत से आप राजनीति में भी इंटरेस्ट लिया कीजिए, क्योंकि आप भविष्य आपका क्रिकेट नहीं बनाएगा, भविष्य आपका बनाएगा। लेकिन अच्छा नेता ही भविष्य ऐसे लोगों बनाएंगे को आप आपको। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हमको इस बारे में बात ही नहीं करना, नेता थोड़ी हमको खाने को देगा। नहीं नहीं, यही तो गलत चीज है, यही आपको समझने की जरूरत है कि भविष्य आपका जो है वो नेता ही बनाएंगे, क्योंकि आप उनको वोट दे रहे हैं, कानून वो बना रहे हैं, सारी जो जितने जो सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, सब चीज वही बना रहे हैं। भविष्य तो आपका वही चला रहे हैं। तो जो समय आ गया, पहले तो सिर्फ सरकारी संस्थानों पे उनका कब्जा होता था, वो तय करते, लेकिन अब तो प्राइवेट चीजें भी उनके अनुसार ही तो रहेंगी। जो सरकार रहेगा उसके समय, तो बस एक चीज ही है कि भविष्य जो है आपका वो सरकार ही तय करेगी। और सरकार को जो जितनी आप आईपीएल में इंटरेस्ट लेते हैं और फुटबॉल में इंटरेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप इंटरेस्ट लें पॉलिटिकल में इंटरेस्ट लें, राजनीति में इंटरेस्ट लें, क्योंकि जब आप राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे तो आप अपने भविष्य को बना सकेंगे। मेरा सिंपल सा सुमित ये कहना है कि आज के डेट में हर लोगों के हाथ में मोबाइल है, 4G 5G का जमाना आ चुका है, कोई भी चीज आता है आप उसकी जो ओरिजिनल ये क्या बोलते हैं वेबसाइट है, जो साइट है, उस पर जाएं और पढ़ने की कोशिश करें कि क्या है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, हाँ, मतलब हर चीज जाने, हाँ, जानने की जरूरत है। आप न्यूज तो देखें, लेकिन एक बार खुद से भी फैक्ट चेक करने की कोशिश करें, जानने की जरूरत है, आपको इंटरेस्ट है तो। हाँ, अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बैठ करके शाम 6 बजे से और 10 बजे तक आईपीएल देखने से जो है आपका भविष्य नहीं चलेगा। और जहाँ बहुत सारे लोग गाली भी देंगे कि तुम्हारा भविष्य क्या है, सब क्या है, लेकिन सच्चाई यही है कि गाली देंगे, ठीक है, उनका काम है, लेकिन मतलब सच्चाई यही है कि आपको जरूरत है कि आप राजनीति में जितना ज्यादा हो सके, जितना बढ़ चढ़ कर हो सके उतना हिस्सा लीजिए, क्योंकि जब तक आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे देश बेहतर नहीं हो सकेगा। जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा मुद्दा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा खत्म भी बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि कवरेज वाली जो बात है, एनसीआरबी का मुद्दा नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया और बहुत लोग दिए कि 20,000 करोड़ का है ना, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो चंदा मिला था, दूसरे वीडियो में उनका कहना था कि 20,000 करोड़ में जो है कि क्या कहना था उनका, 6,000 करोड़ ही हमारा है, बाकी क्योंकि 14,000 कहाँ गया हमारा 300। लेकिन आपको एक बात बता इसमें हम चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आप वेबसाइट उस पर पढ़ेंगे, वेबसाइट पे जो सरकारी डेटा था उसमें चंदा जो है वो टोटल 12,000 करोड़ ही था, लेकिन इस फैक्ट को किसी न्यूज़पेपर, किसी टीवी मीडिया ने नहीं छापा, क्योंकि वो रिसर्च नहीं किए, वो नेता के बयान को छाप रहे थे। इस पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे दर्शकों के लिए, इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि वो टोटल आपको बता दूं कि 12,000 करोड़ उसमें बात करेंगे जी, हाँ, उसमें खैर वो सही लंबा रहेगा, डिस्कस हो जाएगा, एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं टीवी मीडिया के कवरेज को लेकर। आप जरूर बताइएगा कि आप बात अगर देखते हैं तो किस चैनल को देखते हैं, कमेंट में भी बताइएगा, और आपको लगता है कि आप जिसको फॉलो करते हैं वो निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल, और हमें आप गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आपको ये सच्चाई है, गाली देते रहिए, हम तो काम करते रहेंगे, और एक समय पे वक्त है, देखिए वक्त बदलता है, ट्रेंड किसी ना किसी को तो बदलना ही पड़ता है, और एक समय पे आपको भी लगेगा कि नहीं, हाँ, सही कह रहे थे। और तो बस एक ही निवेदन है लास्ट में शुभम की, वही आईपीएल से ज्यादा इंटरेस्ट राजनीति में लीजिए, क्योंकि भविष्य आपका वही बनाएगा। राजनीति में लीजिए, कहने का सेंस ये नहीं है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन जागरूक रहिए, एक जागरूक नागरिक की तरह रहिए, देश में क्या चल रहा है आप जागरूक हैं, और हर मुद्दे पे जो है उसको पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, और आपको बहुत ऊंचे लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी एमपी एमएलए आपके क्षेत्र का है, जब वो 5 साल बाद आए, आप उनसे सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। आप मेरा एक आखिरी में एक शब्द कहना है, हालांकि एक रविश कुमार ने भी ये कहा, बड़े पत्रकार अगर मैं कहूंगा तो ये कहा जाएगा कि मैं खुद से कह रहा हूँ कि आप किसी सेलिब्रिटी के फैन हो जाइए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के फैन हो जाइए, किसी एक्टर के हो जाइए, किसी लीडर के फैन मत, पसंद जरूर कीजिए, लेकिन सवाल कीजिए, फैन मत। फैन हो जाइएगा तो फिर आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत पत्रकार भी हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं इनका फैन हूँ, मैं पत्रकार भी कहते हैं, और आजकल पत्रकारों के भी लोग फैन होने लगे हैं। पत्रकारों को भी फैन होने की जरूरत नहीं है, उनका जब फैन हो जाइएगा तो उनकी मनोबल बढ़ने लगती है, उनको लगता है कि अरे हमारे तो इतने फॉलोअर हो गए, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। बाकी अच्छे कामों का तारीफ भी कीजिए, ये नहीं है, वो तो ठीक है, अच्छे कामों का मनोबल अगर आप बढ़ा नहीं रहे तो मनोबल गिराइए भी नहीं, लेकिन जो मतलब फैन मत होइए किसी, जो सत्य है ये नहीं कि आप किसी पार्टी के दबाव में आकर के कुछ कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं किसी को, किसी पार्टी के समर्थक है तो इसलिए गाली दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।